तो धम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। वर्षवास के अवसर पर धम्मदेशिका का आयोजन किया गया, जिसमें आज का जो हमने विषय लिया है धम्म, भाव, डर और चिंता है। क्योंकि आपने देखा हो कि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होते रहती है, अनेक प्रकार के डर निर्माण होते रहते हैं, अनेक प्रकार की ऐसी भयभीत करने वाली चीजें भी निर्माण होते रहती है। और एक तरफ तथागत गौतम बुद्ध ने इन सब बातों के लिए ये बात बताने की कोशिश की कि सबके लिए केंद्र बिंदु यदि कोई चीज है तो वह है मनुष्य, कि हर चीज का निर्माता, हर चीज का जनक वह इंसान ही है। यानी इस संसार में जो भी क्रिएटिव है या जो भी निर्माण हुई चीजें हैं वो मनुष्य के कारण ही निर्माण होती है। और इसलिए हमें इस मुख्य सिद्धांत को जानने की कोशिश करना। तो आपने देखा होगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक महीने में 30 और 31 दिनों की भी संख्या पाई जाती है, और कुल मिलाकर के साल भर में 365 दिन होते हैं। और ये 365 दिन का जीवन हम कैसे अच्छा बनाकर अच्छे से जी कर देखने के लिए यदि हमें प्रयास करना, फिर भी आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार की समस्याओं के कारण व्यक्ति के जीवन में तनाव निर्माण हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में डर और कई प्रकार की चिंताएं सताते रहती हैं, और वह कोई न कोई उसका कारण है, कोई न कोई उसका एक हेतु है जिसके कारण यह सभी चीजें उत्पन्न होते रहती हैं। और जब ये चीजें व्यक्ति के जीवन काल में उत्पन्न होती रहती हैं तो क्या इसे दूर नहीं किया जा सकता? इसे दूर करने का कोई उपाय है भी नहीं है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में बताते हुए समझाने की कोशिश कराई, और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को कुछ मूलभूत बातें बताता हूं जिससे आपके ये समझ में आ सकता है कि किन किन कारणों से व्यक्ति के जीवन में ये दुख निर्माण होता है, और उसे किन कारणों से वह होता है, और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। ये खासकर ध्यान रखने योग्य है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, विचार करने के साथ साथ एक प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल लाइफ में जीने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है कि वह इम्प्लीमेंट करते समय कहना और इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों ही अलग अलग बातें होती हैं। यदि हमने कहा है और उसे किया है तो ज्यादा वह हमारे लिए फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। लेकिन यदि हमने कोई चीज जानी है, समझी है और सुनी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और यदि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं पाया जाता। और इसलिए आपने देखा होगा बड़ी संख्या में मनुष्य का जीवन देखने के लिए मिलता है। तो क्या सारे के सारे लोग आप लोगों को यह सभी यह धर्म का आचरण करने के लिए या उसको जीवन में उतारने के लिए सभी ही दिखाई देते हैं? तो पाया गया कि सुनते सब हैं, जानते सब हैं, और वह समझते भी सब है, लेकिन सभी के सभी लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको जीवन में उतारते नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये समस्या अधिकतर हमें देखने के लिए मिलते रहती थी। और इसीलिए इसका एक मुख्य कारण जो हमारे जीवन काल में आते हुए नजर आया, और उस चीजों को जानने के लिए तथागत ने कुछ मूलभूत तत्वों को जाना कि किन किन कारणों से व्यक्ति के जीवन में दुख उत्पन्न होता है। लेकिन ये सुनने मात्र के लिए, जानने मात्र के लिए, समझने मात्र के लिए ही नहीं है, बल्कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जरूरी माना जाता है। और इसलिए उन्होंने कहा जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, अपे ही संपयोगो दुखो, पिए ही विपयोगो दुखो, यम्पि इच्छा न रप्ति तम्पि दुखा, पंच स्कंद खंडा दुखा। अर्थात ये लगभग ये 8 मूलभूत कारण हैं व्यक्ति के जीवन में दुख आने का, जो स्वाभाविक तौर पर हर व्यक्ति के जीवन में आता है, ये स्वाभाविक है ही है। लेकिन फिर भी क्या व्यक्ति के जीवन में ये जानने के बाद में, समझने के बाद में, इसे जीवन में उतारने के बाद भी क्या ये सभी चीजें हमारे साथ घटित होती हैं?
या ये जानने के बाद भी क्या हम शोक या दुख नहीं करते? तो आपने पाया होगा कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ आपको दिखाई देंगे जो भिक्खु बन गए, कुछ भिक्खुनियां बन गई और कुछ उपासक और उपासिका बन गए हैं या गृहस्थों का जीवन जी रहे है। तो ये सभी लोगों का एक इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद में यह जी रहे हैं, लेकिन सब लोगों के अंदर में ये ताकत समझने की और जानने की, व्यवहार करने की वो एक जैसे नहीं पाई जाती। हर आदमी एक दूसरों को बदलने के लिए, हर आदमी एक दूसरे पर वह जीतने के लिए, हर आदमी मेरी ही कही माने यह कहने के लिए ज्यादातर कोशिश करते रहते हैं। यानी जो हमने कह दिया वो सर्वोपरि है। तो यह सर्वोपरि नहीं, बल्कि हमें ये विचार करना कि किन कारणों से व्यक्ति के जीवन काल में यह समस्या निर्माण होती है और यह जीवन मेरा है, मेरा जीवन है। तो कि मेरे मन में किन किन कारणों की समस्या के कारण मैं तनाव में हूँ, डर मेरे अंदर में है, अनेक प्रकार की मैं चिंताएं करते रहता हूँ। आए दिन कोई ना कोई ये समस्या बनकर व्यक्ति के जीवन काल में आती है और इसलिए आपने देखा होगा व्यक्ति हर दिन के लिए काम करता है, चाहे कोई भी हो। एनीवन, इस संसार का कोई भी आदमी होगा, मनुष्य होगा, वे सभी के सभी कार्य करते रहते हैं और कार्य करने की वजह से ही उन्हें जीवित रहने का एहसास होता है। कार्य अलग अलग होंगे, कोई आपने देखा हो कि नौकरी करता है, कोई घर के कार्य करते हैं, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, वैज्ञानिक हैं। अलग अलग प्रकार के इस संसार में आपने देखा होगा व्यक्ति बने हुए हैं और वे अपने कार्यों को अपने के आधार पर उस कार्य को पूरी तरह से करने की कोशिश करते हैं। तो आखिरकार यह परिणाम हमारे जीवन काल में आया कि हम कार्य तो करते हैं और कार्य करके बहुत सारी चीजें भी हमारे जीवन काल में आते रहती है। इससे धन अर्जन करते हैं, धन अर्जन करके हम अपनी जीविका को चलाने की कोशिश करते हैं। हर आदमी इस संसार में आपने देखा होगा कि वह उसकी चाहत होती है कि व्यक्ति जो है वो श्रीमंत बने, पैसे वाला बने, अमीर बने और सबसे वह करोड़पति बन जाए। ये सब आदमी की चाहत होती है इस संसार के, आपने देखा होगा। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कि ऐसे संसार में कितने लोग हैं जो यह समझते हैं या जानते हैं कि उसका अल्टीमेट गोल या उसका उद्देश्य कि वह सुख की प्राप्ति करना चाहता है, वह सर्व सुखी बनना चाहता है। तो आप पाएंगे कि आपको बहुत ही कम लोग इस संसार में ऐसे उद्देश्य वाले दिखाई देंगे, बहुत ही कम लोग। और इसीलिए आपने देखा होगा कि व्यक्ति के कुछ थोड़े ना मिलने की वजह से व्यक्ति मन से गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, चिड़ उसे आती रहती है या अपमानित हुआ है ये भी महसूस करता है। अनेक प्रकार के जीवन में ये प्रसंग देखने के लिए मिलते हैं और जो मन चाहे हमारे कारण, वैसा रहने के कारण, वैसा सोच के कारण वो चीजें यदि उत्पन्न नहीं होती तो व्यक्ति ने, आपने समझा होगा कि मन रुष्ट हो जाता है। वह अपने मन में वह विचार को पक्का बनाता है, मेरे कारण ये चीज उत्पन्न नहीं हुई है और इसीलिए मुझे ये करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये संसार में ऐसे बहुत सारे लोग देखे गए हैं और उन लोगों के देखने की वजह से यह कार्य को करना संभव हो सका है। और इसीलिए हमें ये उत्कृष्ट सिद्धांतों को हमें रखना कि मैं अपने जीवन काल में यह सुख प्राप्ति के लिए, जिसे हम हैप्पीनेस कहते हैं, इस हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए मैं पूरी तरह से प्रयास करने की कोशिश करूंगा। मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जब ये मुख्य उद्देश्य बन जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो तो उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, या जो इस संसार में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छा विचार भी करते हैं लेकिन समस्या भी आ जाती है। अलग अलग प्रकार के चीजों को आपने देखा होगा, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ है वर्तमान के पहलू से, कि जो हम वर्तमान में जीते हैं वही बाद में या बीता हुआ उसे हम भूतकाल मान लेते हैं और जो आने वाला है उसे हम भविष्य मान लेते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि वर्तमान में कौन सा जीवन जिया गया है अपने द्वारा, और उसी का भविष्य में आकर परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है। यही संस्कार का रूप बन जाता है, यही एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है। और इसलिए तथागत ने मूलभूत सिद्धांतों को बताने की कोशिश की कि व्यक्ति ने सदैव ही कुछ महत्वपूर्ण चीजों को अनुसरण में लाना चाहिए, वह जानना चाहिए।
वे क्या चीज हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें कभी क्रोध नहीं करनी चाहिए, अभिमान को छोड़ देना चाहिए और सब बंधनों को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और नाम रूप में जो हमने बहुत बार बताने की कोशिश की, नाम मतलब मन और रूप मतलब शरीर, इसमें आसक्त नहीं रहना चाहिए या आसक्त बिल्कुल भी ना हो। यदि हमने इस आसक्त को नहीं बनाए रखा, इसको हमने वही समझा कि आसक्ति मेरे अंदर है, ये मेरा जीवन है, तो हमें कहीं ना कहीं इससे ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो बालक हमने जन्म लिया, जो बालक ने जन्म लिया, वही व्यक्ति बड़ा होकर वही बदलते रहता है। हमने ये बहुत बार देखा है, समझा भी है। बहुत सारे लोगों की उम्र हो जाती है, वो भी जानते हैं कि यह बिल्कुल परिवर्तनशील हैं, लेकिन फिर भी आपने महसूस करना किया होगा कि अधिकतर व्यवहार करते समय, आचरण करते समय व्यक्ति के जीवन में ये भावनाएं बदलती नहीं है, जाती नहीं है, वह बंधनों से बंधी रहती है। और जहां बंधन से बंधी रहती है उसके आश्रय छूटते नहीं है, तब ही वह दुख हमें देते रहता है। इसलिए हमें इसे समाप्त करने के लिए, इसे दूर करने के लिए ये भावना बनाए रखने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। यदि यह जोर दिया गया तो इसका एक प्रभाव अपने दैनिक जीवन में होने की पूरी पूरी संभावना देखी जा सकती है और इसे हमें करने पर जोर देना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि मैं यह अपना कार्य करने के लिए, चाहे वह मन चाहे ना हुआ हो या जैसा भी हुआ हो, लेकिन मैं अपने मन में उन बातों को घर करके या उसे बना करके उसे नहीं रखूंगा। ये ज्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब जब भी कोई विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं, वह वैसे ही बना रहते हैं, तो वैसे ही हमारे मन में द्वेष और अनेक प्रकार की चीजें उत्पन्न होना शुरू होता है और उसी का परिणाम हमारे जीवन में देखने के लिए मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार व्यक्ति गुस्सा करता है, बहुत बार ये उसकी कोशिश करता है अपने दैनिक में, और जब ये दैनिक जीवन में कोशिश करता है तो न चाही चीजें, मन चाही चीजें ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होते रहती है। लेकिन यदि हमने मन से विचार किया, जान लिया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई, अब मैं इसे दोबारा करने की कोशिश नहीं करूंगा, तो इसकी यवद में कहा गया कि हम शांति से शांति को प्राप्त करेंगे, गुस्से से गुस्से को प्राप्त करेंगे और हम यही प्रक्रिया चलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, जो मैंने कल भी इस बातों को बताने की कोशिश की थी, कि इससे हमारा एनर्जी का जो लेवल होता है वो काफी डाउन हो जाता है, उसकी ताकत कमजोर हो जाती है और ताकत कमजोर होने की वजह से वह अपने मन से सही विचार करना नहीं समझता, जानता नहीं है। वह समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वह अच्छा नहीं करते हुए पाया जाता है। इसलिए यह हमारी अपनी एक ताकत होनी चाहिए कि धम्म में ये बातें ज्यादातर लाई गई है, बताई गई है, और स्वयं बुद्ध ने इसको बताया है कि हम इन चीजों को नहीं करेंगे और इसका अभ्यास शांति के रूप में करने की कोशिश करेंगे। तो जिन कारणों से मेरे एक के गुस्से होने से परिवार में, फैमिली में ये तनाव का वातावरण निर्माण हो जाता है, तो एक के करने से भी तनाव निर्माण होता होगा, तो ऐसे समय में वही चीजें मुझे छोड़नी चाहिए जो घर के सभी वातावरण को पूरी तरह से नेगेटिव वातावरण में परिवर्तित कर देती है। और इसलिए इस नेगेटिव वातावरण को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करने के लिए हमें सबसे पहले ये चीजें करनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा व्यक्ति को समझता कब है, जब आपने कर लिया कि भाई ऐसा परिणाम आया, तो फिर बाद में हम समझे नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जो पहले हो गया उसका तो परिणाम आएगा, क्योंकि उस समय वो घटित हुआ है। लेकिन अब मैंने जान लिया कि ये फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, भविष्य में घटित नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमें अब वर्तमान में वो चीज को नहीं करना होगा, तो भविष्य में भी वो चीजें घटित होने की संभावना हमारे अपने माध्यम से दिखाई नहीं दे सकती, औरों के माध्यम से हो सकती है, लेकिन मेरे माध्यम से कम नहीं होने की संभावना दे सकती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार हम महसूस करते हैं कि 7 दिन तक हमने काम कर लिया, बहुत लंबे समय से हम काम करते आ रहे हैं, अब हमें आराम करना चाहिए, एक दिन छुट्टी का मिल जाता है तो हमने सोचते रहते हैं कि एक दिन आराम मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, जगह जगह ये संभावना देखी जाती है कि
जब हम घर में आराम करने का समय आता है या घर के लोगों के साथ रहते हैं, तो अधिकतर आपने देखा होगा कई बार नटखट शुरू हो जाती है, कई बार ऐसे प्रसंग निर्माण हो जाते हैं। तब व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं जब रोज जिस काम को कर रहा था वहीं पर अच्छा है, लेकिन घर में ये इस तरह की नेगेटिविटी या घर में इस तरह का जो भी तान तनाव निर्माण हो गया, ये काफी गलत है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो व्यक्ति उससे बचते रहने की कोशिश करने में लगा रहता है। और इसलिए ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मैं मन से रिलैक्स लेने की कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करूंगा। और जब मैं इन चीजों को करता हूं तो स्वाभाविक तौर पर मेरा धीरे धीरे तनाव है, मेरा टेंशन कम हो सकता है, मेरे अंदर की जो कुछ भी एनर्जी की कमतरता बनी हुई है उसको मैं कहीं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ, इसकी उन्नति करा सकता हूँ। और इसलिए मुझे इस कार्य पर विशेष जोर देने की कोशिश करना, यह एक मुख्य उद्देश्य के रूप में हमें जाना सकता है। और इसलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम हम ऐसे अवसरों पर जो रिलैक्स के लिए कहा जाता है, वो रिलैक्स को हमने उपोषद के रूप में लेना चाहिए। यदि हमने उपोषद के रूप में उसको करने की कोशिश की, तो इससे सही मायने में जब हम उपोषक ग्रहण करते हैं या संकल्प लेते हैं, तो कम से कम उस समय का जो हमारे मन पर जो प्रभाव होता है कि मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा, मैं अपनी वाचा पर भी संयम रखूंगा, अपनी काया पे और मन पे भी संयम रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें बार बार पता रहता है कि हमने कुछ संकल्प लिया है, हमने व्रत लिया है। तो ये व्रत लेने से सही मायने में हमारी बॉडी, हमारा मन रिलैक्स महसूस करेगा और हमारे ये लेने से घर का भी एक वातावरण पॉजिटिव बना रहने की संभावना हो सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम हमने ये संकल्प हर महीने में लेते रहना चाहिए, हर समय से ग्रहण करने की कोशिश करते रहना चाहिए। कभी हो सकता है जब समय मिलता है कि हाँ, मुझे अपने माइंड और अपने शरीर को एक अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए मुझे कोशिश करना, तो अर्थात मुझे कुपोषणशील का पालन करने पर जोर देना चाहिए। आपने देखा होगा वर्षावास के काल में अधिकतर हम लोग ये चिंतन करते, मनन करते कि कुछ दिन के लिए हम लोग उपोषणशील का अभ्यास करेंगे, ये निमित्त है, ये हमें एक अवसर मिलता है करने का। लेकिन यह प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में हर महीने करते रहना चाहिए। जब हम संकल्प लेते हैं तो इससे करने की भावना उत्पन्न होती है कि हमने ये चीज करनी चाहिए। अब हमने व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया, अब संकल्प लेने के बाद में यदि कोई चाहे भी और नहीं भी चाहे, तब भी हम अपनी वाणी से गलत नहीं कह सकते, तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमने अपने मन को इस तरह से बना लिया, इसे उसे समझा दिया, उसे हमने वो बात कह दी है कि अब हम ये नहीं करेंगे। इसलिए यह एक अच्छी ताकत लेने का, एनर्जी प्राप्त करने का और रिलैक्स करने का बॉडी एंड माइंड को एक सबसे बेहतरीन फार्मूला है, जिसे हम उपोषद के रूप में जानते हैं। यह एक प्रकार का एक अच्छा व्रत है। और इसलिए चाहे तो अष्टमी के समय, अमावस्या के समय या पूर्णिमा के समय, या हमें जो भी अच्छे हमारे सन त्योहार आते हैं, जो भी संस्कार जिस दिन हम करते हैं, तो उस दिन हमने ये अवश्य ही करने पर जोर देते रहना चाहिए। और वर्षावास के काल में इसे पूर्ण रूप पर उतरते हुए हमें इसका पालन करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक अद्भुत ताकत है, एक अद्भुत क्षमता है। इसे जितना व्यक्ति कर पाएगा उतना ही फायदा, उतना स्वयं का होने की पूरी पूरी संभावना होती रहती है, और इसे करने पर जोर देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण जो व्रत कहते हैं, संकल्प कहते हैं, जिसे हमें करने पर जोर देना चाहिए। अधिकतर कहा जाता है कि हमें वर्षावास के समय हम उपवास रखते हैं, ये नहीं, बल्कि यह उपोषित है जिसमें सील का अभ्यास करने पर जोर दिया जाता है। ये करने से अपनी खुद की ही ताकत हमें समझ में आती है, और इसलिए इससे हमारा जो क्रोध है, इससे हमारा जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं दूर करने का हम संकल्प कर सकते कि मेरे अंदर जितनी भी गलत आदतें हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, इस कमजोरियों को मैं दूर करूंगा। कुछ लोग आपने देखा होगा इस संसार में कि जो काम
करना है वो नहीं करते, और जो नहीं करना है उस पर ज्यादा जोर देते रहते हैं। अब जो नहीं करना है उस पर जोर देते हैं, परिणाम कुछ भी नहीं आता। लेकिन हम यदि उद्देश्य के साथ काम को करने की कोशिश करते हैं, उसका सही मायने में परिणाम आने की पूरी पूरी संभावना होती रहती है, वो कहीं पर भी अलग नहीं जाता। और इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ है कर्म का सिद्धांत, कि व्यक्ति के जीवन में कार्य की अपनी एक ताकत होती है, एक अपनी भूमिका होती है, अपनी एक शक्ति होती है, और इसीलिए अपने कार्य को जितना मंद गति से करना भी पड़े, जितना हमें करने की कोशिश करें उतना करने पर जोर देते रहना चाहिए। यदि यह किया गया तो इसका हमारे जीवन में काफी प्रभाव होता है। फिर कहा गया कि हम कम से कम अपने जीवन काल में किसी से झगड़ा होने, किसी से तनाव निर्माण करने का, किसी से कहीं ना कहीं ऐसी चीजें उत्पन्न करने की हम कोशिश नहीं करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर से निकल जाते हैं, और घर से निकलने के बाद में यदि मान लिया जाए कि कोई हमें सिग्नल आ गया, और सिग्नल आने पर यदि हम रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रुक जाते हैं। अब रुकने के बाद में सपोज दिन हमारी भी गाड़ी चल रही है, सामने वाले की भी चल रही है, तो कभी कभी बहुत सारे लोगों के अंदर में ये देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों के अंदर में ये इस तरह की जो है वो आदत बनी होती है कि सामने वाला यदि गुजर रहा है, उसने हमें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सामने वाला यदि गुजर रहा है, यदि उसने थोड़ी स्पीड के साथ गाड़ी को निकाल दिया, तो हम ये अपने आप में ये कहते हैं कि इससे बड़ी जल्दबाजी है, उसने हमें कुछ नहीं कहा। लेकिन हम अपने मन में इस तरह के भाव को बना लेते हैं, जबकि व्यक्ति को चाहिए कि उसे हम कुछ ना कहे। यदि मान लिया जाए उसने सुना, तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ने की संभावना हो सकती है। यदि नहीं सुना तो बात कोई बिगड़ेगी नहीं, लेकिन लिया तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना हो सकती है। इसलिए विचारों को बड़ी भली भांति अच्छी तरह से प्रस्तुत करने पर हमें ध्यान देने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं या जो मेरे विचार है यही सबके ऊपर में एक समान असरकारक हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमारी तरह ही विचार करने वाले लोग इस संसार में मिल सकते हैं, इसकी कोई संभावना नहीं हो सकती। और इसलिए जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, कल जाकर वही चीजें हमारे साथ बनने की संभावना होती रहती है। और इसलिए अपने स्वयं के लाइफ स्टाइल को व्यक्ति ने चेंज करते रहना चाहिए, कि मैं हर दिन के अंदर में कम से कम एक एक कमजोरियों को दूर करते रहूंगा, एक एक कमियों को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, एक एक गलतियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। यही तो इंसान बनने का एक असर होता है, कि हम एक एक दिन एक एक चीजों को फाइंड आउट करते रहते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम अपने आप को बदलते रहते हैं। जब व्यक्ति स्वयं ही बदलता है तो वही लोगों के लिए एक आइडल बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है, यही एक उदाहरण बन जाता है, और यही करने पर हमें जोर देने चाहिए। और इसलिए कभी कभी बहुत बार हम लोग कई तरह की डांट लगाने पर जोर देते रहते हैं, लेकिन हमें इसे बचे रहने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि शब्द ही है जो शब्द को जन्म दे देता है, और शब्द ही है जो व्यक्ति में सुखद अनुभूति भी लाता है, और शब्द ही है जो लोगों में दुखद अनुभूति को भी लाते रहता है। कई बार इसके बारे में बताया गया कि व्यक्ति ने यदि किसी के लिए ब्लेसिंग्स दी, किसी को अच्छा किया, यदि किसी के लिए मंगल कामना की थी, तो उसके मन में कभी भी गुस्सा निर्माण नहीं होता, वह खुश होगा। लेकिन मान लिया जाए किसी व्यक्ति को हमने यदि गलत कहा और अलग तरह से उसे कहने की कोशिश की, तो स्वाभाविक तौर पर उसके चित्त में एक नकारात्मक भावना उत्पन्न होगी। हो सकता है कि वह व्यक्ति हमारे ऊपर में भी वैसा ही व्यवहार कर सकता है, वैसे ही प्रभाव डाल सकता है। और इसीलिए व्यक्ति को सही शब्द का चयन करना, सही समय पर उचित निर्णय लेने की ताकत को बनाए रखने की कोशिश करना, और हमें सही शब्द का ही इस्तेमाल करने पर जोर देना चाहिए। यही मनुष्य के लिए, एक सुखदायी जीवन के लिए, बने रहने के लिए यह कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है, क्योंकि यह शब्द हैं जो हमें टेंशन भी दे सकता है, कहीं हमें कहीं ना कहीं अलग प्रकार की नकारात्मक भावना को भी जन्म दे सकता है। इसलिए शब्द ही है जो हमेशा हमें अच्छे शब्द करने के लिए, अच्छे
भावना को प्रस्तुत करने पर जोर देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा अधिकतर जो मनुष्य की लाइफ कही जाती है वो एडजस्टमेंट की लाइफ, समझौता करके जीवन को जीना। जब व्यक्ति समझौता करके जीवन को जीता है तो वह स्मूथली लाइफ बीतते रहती है, लेकिन कहीं तान तनाव खिंचाव उत्पन्न हो गया तो लाइफ स्मूथली बीतने की संभावना नहीं देखी जा सकती। और इसीलिए व्यक्ति को एडजस्टमेंट की जो लाइफ है उस लाइफ पर विशेष ध्यान देने पर हमें जोर देते रहना चाहिए कि मैं एडजस्टमेंट करके अपने जीवन को जीने की मैं कोशिश करता रहूंगा, यदि मुझे अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जीना है और जीते रहने की मुझे कोशिश करनी है। और इसीलिए मुझे यह चीजें ध्यान रखना है हर दिन के लाइफ के लिए। इसलिए मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, उसी से सभी चीजें उत्पन्न होते रहती हैं, उसी से सोच बनती है, उसी से विचार उत्पन्न होते हैं, उसी से हमारे कार्य का एक अंदाजा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मुझे इन चीजों पर विशेष ध्यान देने के लिए बनाए रखने की मुझे कोशिश करनी चाहिए। इस संसार में आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार से व्यक्ति के जीवन में चिंता और भय और तनाव उत्पन्न हो जाता है, उसके अलग अलग कारण हैं। तथागत ने दुख के मूलभूत कारणों को बताया, लेकिन जब हम व्यवहारिक जीवन में पारिवारिक रूप से इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने आई है। जब हम वर्तमान पे प्रकाश डालते हैं वे क्या चीजें हैं? नंबर 1 है अपने कार्य को लेकर, जब कार्य नहीं होता तो कई तरह की बेचैनी, कई तरह का भय और न जाने कितने सारे विचार दिमाग में आते रहते हैं। इसलिए आपने एक मशहूर किस्सा सभी के बारे में या सभी लोगों ने इसे जाना ही है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अधिकतर लोग इसको बोलते रहते हैं कि यह जब हमारे पास कोई काम नहीं है तो यह हमारे दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते, कई तरह की चीजें आते रहती है, दिन नहीं बीतता, समय कटता नहीं है, समय पास नहीं होता, तो लोग नाना प्रकार की फिर हरकतें करने की कोशिश करते। अपराध की प्रवृत्तियां यहीं से बढ़ने की संभावना देखी जाती है। जब व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई काम हमें दिखाई नहीं देता तो यहाँ पर समस्या बढ़ने की संभावना रहती है। कई लोगों के जीवन में बेरोजगारी के कारण तनाव और भय और चिंताएं आती रहती है, चाहे वह स्वयं के लिए हो या परिवार को भी इस प्रकार की चिंता हमेशा सताते रहती है, उन्हें चिंता आती रहती है। तो दूसरा यह बेरोजगारी का भी एक महत्वपूर्ण कारण देखने के लिए मिलता है। इसके बाद है व्यक्ति के पास पैसे का अभाव, व्यक्ति चिंता करता है पैसों के बारे में कि पैसा होना चाहिए और उसी के कारण भी यह समस्या जिसे हम तनाव या चिंता या भय अनेक प्रकार की चीजें व्यक्ति के जीवन में यह आते रहती हैं। इसके साथ साथ कहा गया कि हमारे घर के कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, चाहे वह गुस्से की, क्रोध के, झगड़ा के, अलग अलग कारणों के कारण वो जो है अपने को छोड़कर चले जाते हैं, पारिवारिक कुछ न कुछ तान तनाव के कारण तब भी ये चीजें जीवन में आती हैं। कभी आपने देखा होगा कि ऐसे प्रसंग निर्माण हो गए, पति पत्नी है, सास ससुर, माता पिता या घर के कोई भी लोग जो हमें छोड़कर दूर चले जाते हैं, तभी भी हमें यह कहीं ना कहीं जो भाव है हमारे वह चिंता और न जाने कितने सारी चीजें दिमाग में आते रहती है। फिर कहा गया कि किसी अपने घर के परिजनों की मृत्यु के कारण तब भी हमें ये चीजें उत्पन्न होती रहती है, ये चीजें आती रहती है। और नौकरी में बदलाव की वजह से कहीं आपने देखा हो कि कहीं दूर दूर तक चले जाते हैं, अपने घर के लोग कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, तब भी होने की संभावना होती रहती है। और जब बच्चे लोग हमारी बातें नहीं मानते या बच्चे लोग हमारी सुनते नहीं है या नाना प्रकार की हरकतें करते रहते, तब भी ये प्रसंग हमें देखने के लिए मिलते रहता है। या हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, तब भी यह कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में वो सोच उत्पन्न होती रहती है। और यदि हमारे घर में अपनी पार्टनर की या सहचारणी या सहचार्य का यदि किसी का भी मृत्यु हो जाता है, तब भी ये चीजें होने की संभावना देखी जाती है। किसी कारण से घर के अंदर में परिवार के सदस्यों के साथ भी तलाक की समस्या आती है या तलाक हो जाता है, तब भी ऐसे परिवार के टूट जाने से भी चित्त में कई प्रकार की जो टेंशन, तनाव और भय का वातावरण बन जाता है। यह भी एक उसके लिए महत्वपूर्ण बात देखी जाती है। घर के अंदर कोई नशा करता होगा, घर के अंदर में कोई शराब पीता होगा या
ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन करता होगा, बुरी आदतों वाला व्यक्ति होगा, तो कहीं ना कहीं वह भी ऐसे ही चीजों को जन्म देने की कोशिश करता है। और फिर कहा जाता है कि कोई आदमी जो कि हिंसा करता होगा, चोरी करता होगा, नाना प्रकार की ऐसे गलत व्यवहार को करने की कोशिश करता है, तब भी ऐसे समय में ये चीजें उत्पन्न होते रहती हैं। हम हमें यह प्रेरणा देते रहता है कि सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि हमें जीवन में सब चीज तो चाहिए, लेकिन सब चीज के साथ साथ हमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण चीज भी चाहिए, होना चाहिए। जो हम करते हैं वही चीजें हमारे जीवन काल में रिटर्न वापस मिलते रहती है, वही आते रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में दो प्रकार के अकाउंट बनाना चाहिए। एक तो जिसे हम पैसे रखने वाला अकाउंट कहते हैं, मनी अकाउंट, और दूसरा है ब्लेसिंग्स अकाउंट, कि हमें खुशी रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए हमें कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक है जो जीवन जीने के लिए हमें संसाधन उपलब्ध करा देते हैं, उन चीजों को बढ़ाए रखने की कोशिश करना। दूसरा है हमारे जीवन को बेहतर बनाना, जितना हम बना सकते हैं उसके लिए यही उपाय है, वह है ब्लेसिंग्स की, मंगल कामना की, सुखद अनुभूति की, कि यह भी हमें जिन जिन कारणों से, जिन जिन चीजों को करने से सुख उत्पन्न होता होगा, उसे हमें बार बार करने की कोशिश करना, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्योंकि कर्म है जो हमारे दैनिक जीवन में किए हुए का ही परिणाम सामने खड़ा होते रहता है, कोई अलग नहीं होता। वह एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। कभी कभी हमें लगता है कि आज हम वर्तमान में अच्छा करते हैं, अब ये कल क्यों गलत हो रहा है, लेकिन यह जाना जाएगा कि पहले भी वर्तमान में हमने जिया, लेकिन उस समय का पल कैसा था, उस समय की स्थिति कैसी थी, उस समय का हमने जीवन कैसे जिया, और आज स्वरूप कैसे बदल रहा है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीजें हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। इसलिए वर्तमान को जितना अच्छी तरह से जिया जाए, जितनी अच्छी तरह से उसे हमें बनाया जाए, वो बनाने पर हमने विशेष जोर देने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि धन से सुख की प्राप्ति नहीं होती, यह एक महत्वपूर्ण बात तथागत ने कही है। और इससे भी एक बड़ी बात तथागत ने समझाने की कोशिश की, और उसे हमें पारिवारिक रूप से और सभी इस संसार में मनुष्य के रूप में जो भी जन्मते हैं उन सब लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। पूता मत्थी धनमत्थी इति बालो विहति अताही अतुनति कुतो पुत्ता कुतो धन। वे साफ साफ शब्दों में समझाते रहते हैं कि अधिकतर इंसान यह सोचते रहता है, विचार करते रहता है, और वह ज्यादातर अपने बुढ़ापे की बातों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा विचार करते रहता है, और वह ये मानता है कि ये संपत्ति मेरी है, ये पुत्र मेरा है। और तथागत ने इससे ऊपर समझाने की कोशिश की कि यह हमें ऐसा लगता है, लेकिन जब शरीर ही हमारा नहीं है तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन ये हमारे हो सकते हैं। यह समझने की दृष्टि से, जानने की दृष्टि से जो आसक्ति की बात तथागत ने हमें समझाई है, उसे ऊपर उठने की बात कही है। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे नहीं है। जब शरीर हमारा नहीं है फिर भी हमें जीना है, जब भी इसकी देखरेख करनी है, जब भी इसको अच्छा बना के रखना है, तब भी इसे तृष्णाओं से दूर ले जाने की कोशिश करनी है, इसकी पूरी तरह से देखभाल करनी है। वैसे ही हमें अपने जीवन काल में धन को कमाना है, धन का संचय करना है आने वाली परिस्थितियों के लिए, और साथ में हम जिस घर परिवार में रहते हैं उनका अच्छा करना, उनकी भलाई करना, उनका पालन पोषण करना, उनको अच्छा इंसान बनाना, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था करके देना, यह एक हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन उन्होंने जिन बातों को समझाने की कोशिश की वह है आसक्ति में पड़े रहना, यही सब कुछ है। तो यही सब कुछ है, तो उन्होंने समझाया कि ऐसा समझना यह एक प्रकार का अज्ञान है, क्योंकि यह सब कुछ हमारा नहीं बल्कि यह तत्वों का एक बना हुआ पुंज है, वह मिश्रित रूप है जो हमें देखने के लिए मिलता है। और इसलिए आपने देखा होगा घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है इंसान के जीवन में, सामान को खरीदने के लिए यह पैसों की जरूरत होती है। लेकिन आपने देखा होगा रिलेशन के लिए और हैप्पी लाइफ को बनाए रखने के लिए उतनी खास पैसों की जरूरत नहीं होती। वह स्वभाव की, वह होती व्यवहार की, और वह होती है आचरण की, कि इससे हमें इस तरह से जिया जाए। जब हम आचरण को और यह सही मायने में
हम इसको धम्म का रूप दे देते हैं। तो यहाँ सही मायने में हम जानते हैं कि हैप्पीनेस का कैसे प्राप्त किया जाता है, उसे कैसे हमें लेना होता है, यह अधिकतर इस तरह से बन जाता है। और उस पर हमें अमल करना और ये कोशिश करना कि मैं जब हैप्पी रहता हूँ, जब मैं सुखी रहता हूँ, तो मेरी एनर्जी जो है वो बढ़ते रहती है, उसका प्रभाव मेरे जीवन काल में होते रहता है और उसे मुझे करने पर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मुझे इस संसार में चारों तरफ देखने से पहले मुझे अपने तरफ देखना अति आवश्यक है। मुझे चारों तरफ तो देखना है, इस संसार को देखना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मुझे अपना भी उतना ही ख्याल रखना है और उसे करने की मुझे कोशिश करनी है। और जब हम इस चीजों को करने की कोशिश करते हैं, जीवन में बहुत सारी समस्या आने के बाद, बहुत सारी कठिनाई आने के बाद, जीवन में कुछ बनने की क्षमता निर्माण करने के लिए हमें उस कार्य को पूर्ण करने के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। क्योंकि इच्छा आकांक्षा है, ये इनलेस नहीं है, इसका स्वभाव अंतिम नहीं है, यह मरते दम तक भी इस तरह से बनी रहती है। इसलिए हमें इस चीज को करने के लिए विशेष ध्यान देने के लिए हमें बने रहने चाहिए। और इसलिए जीवन पद्धति अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों में भी मुकाबला करने के लिए, उसे सामना करने के लिए वह सदैव ही तत्पर रहती है। और वह मुकाबला करने के लिए हमारे अपने अंदर की एनर्जी, हमारे अंदर का यह ऊर्जा वह काम आते रहता है जीने के लिए। कि हम जी रहे हैं तो यह ऊर्जा सदैव ही काम आने की संभावना होती है। और इसीलिए वर्तमान में हमें संकल्प लेना है, वर्तमान का जीवन को अच्छी तरह से जीकर देखने की कोशिश करनी है। इसलिए हमें जीवन काल में आए हुए परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए, उसे लड़ते हुए, उसे परास्त करते हुए अपने आप को सदैव ही स्ट्रांग बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ये किया गया तो इसका एक बड़ा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में पूरी तरह से होते ही रहता है। यह एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल मैंने एक बात बताई थी कि जो हम करते हैं वह करने की वजह से, सकारात्मक दृष्टिकोण के रखने की वजह से यह एक तरंग उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही हमारे जीवन के लिए कवच का काम करती है। यही हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है और इसे हमें करने पर जोर देना चाहिए। इसी के साथ साथ एक बड़ी ताकत हमारे जीवन काल में आती है, वो है प्रतिरोधक क्षमता, जो हर चीज के लिए लड़ने के लिए काम आती है। चाहे वैचारिक रूप से प्रभाव किया होगा शत्रु ने, तब भी काम आता है। बीमारियां जब हमारे ऊपर में हावी होती है, यही प्रतिरोधक क्षमता हमें उसे हराने के लिए काम आती है। या शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी पीड़ा वेदना उत्पन्न होती है, उसे ठीक करने के लिए या उसे रोकने के लिए प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की हमेशा काम आती है। इसलिए प्रतिरोधक क्षमता को सदैव बनाए रखने की कोशिश करना। लेकिन जब नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है तो प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर बन जाती है। लेकिन जब ये एनर्जी का लेवल जब हमारा बना रहता है तो प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे लिए काम करती है या हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमारी अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर नहीं होने देना। चिंताएं, डर और तनाव हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। और जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो शत्रु अपना प्रभाव डालना शुरू करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे फिर वह शारीरिक शत्रु हो, वो दोनों ही रूप से व्यक्ति के ऊपर में प्रभाव डालने का काम करता है। और इसीलिए हमें अपने अंदर की शक्ति को परिवर्तित करना है, अपनी इस एनर्जी के उस लेवल को बढ़ाने के लिए, ताकि मेरे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता एक प्रकार से काम कर सके और वो करने के कारण मैं सही मायने में अच्छे जीवन को जी सकता हूँ। यह एक भावना अपने मन में सदैव ही बनाए रखने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। यदि किया गया तो इसका फायदा हमें होते रहता है। इसलिए कहा गया कि दिन में कभी भी समय मिलता है या जब भी मुझे वक्त मिलता है, तब भी मुझे अपने जीवन काल में ध्यान भावना का हमेशा उपयोग करते रहना चाहिए। जब भी मन विचलित होता होगा, जब भी मन परेशान होता होगा, जब भी मन में दुर्बलता उत्पन्न होती होगी, जब भी मन में कमजोरियां उत्पन्न होती रहेगी, तब भी मुझे करना चाहिए। यह मेरी मानसिक ताकत को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं यह सहायक होती रहती है और मुझे इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसे हम वंदना कहते हैं, यह अलग अलग शब्दों में कही जाने वाली बातें हैं, लेकिन यह है
तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेशित सूत्र। और जब ये सूत्र का हम पठन करते हैं तो पठन करते समय में हम उनका स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको हमें उतने देर के लिए मन में कहीं ना कहीं भटकाव नहीं होता, वह एकाग्रता बनी रहती है। यदि भटक भी गया लेकिन फिर से वापस आने की संभावना होती है। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसे समय में किसी भी प्रकार की बातचीत ना करते हुए मेरा पूरा प्रयास होना चाहिए कि मैं वंदना पे ध्यान दूं और उसे करने की कोशिश की। अधिकतर कई बार होता है कि विहारों में और अधिकतर अलग अलग प्रसंगों में जब हम ऐसे संस्कारों में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे संस्कारों में जाने के बाद हम इधर उधर ध्यान देने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम उस समय में वह कहते नहीं और साथ में उसको बराबर सुनते नहीं। यदि नहीं समझ में आया लेकिन कम से कम उसको अच्छी तरह से आत्मसात करते ही रहना चाहिए। यदि ये किया गया तो इसका एक बड़ा लाभ हमारे दैनिक जीवन में हो सकता है। इसलिए पूरे दुनिया भर में जगह जगह जहां पर भी बौद्ध समाज रहता है वे सब लोग कहीं कहीं तो लोग रात रात भर भी इस सूत्र का पठन करते रहते हैं, जानते रहते हैं उसके अंदर की ताकत को, उसकी क्षमताओं को, उसके उस गुणों को, और वो गुण अपने अंदर में समाहित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो लगातार जो है वह पठन करते रहते हैं। हमारे यहाँ पर एक ऐसा मौका गया कि यदि मान लिया जाए किसी कारण से कोई दिक्कतें निर्माण हो गई तो हम यहाँ पर ढूंढते रहते हैं, हम अपनी बातें करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम अपना एनर्जी उसमें बदलते नहीं है, उसमें समाते नहीं है, उसमें झोंकते नहीं है। तो कम से कम हमें ये कोशिश करने की हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि रखा गया तो हमारे लिए वंदना ध्यान यह उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए आपने देखा होगा इस संसार के सारे लोग, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे कहीं पर भी रहने वाले लोग होंगे, आपने देखा होगा विकट परिस्थिति में भी आपने देखा होगा कि वो ना भी समझे, अभी तक तो याद नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कई बार अगरबत्ती लगा देंगे, कहीं मोमबत्ती लगा देंगे, कहीं दिए जलाए जाते हैं, कई लोग कहाँ कहाँ पर नहीं जाते, इस शक्ति के साथ, इस उम्मीद के साथ में कि हमारा अच्छा हो जाए, हमें अच्छा प्राप्त हो जाए, ये भावना उस समय बना लेते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं। उस समय की उनकी अपनी ये एनर्जी का लेवल, सकारात्मक सोच उन्हें कहीं ना कहीं इस लेवल पर लाने के लिए, वह उसे मजबूत बनाए रखने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए, उसका साहस उत्पन्न करने के लिए एक छोटी अगरबत्ती भी उसके लिए काम आती है। वह कोई अलग की नहीं बल्कि उसकी खुद की ताकत, खुद की क्षमता जो उसे इतना साहस प्रदान करती है। आपने देखा होगा कि एकलव्य के पास उसके आचार्य नहीं थे, उसके गुरु नहीं थे, लेकिन उसका प्रतिबिंब मान करके उन्होंने उसके सामने वो अभ्यास करने की कोशिश की। कहा गया कि वह उसका आचार्य, जितने शिष्यों को सिखाया गया या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ज्ञान देने की कोशिश की, उतना बड़ा धनुर्धारी नहीं बन पाया जितना यह बिना गुरु का भी एक अच्छा धनुर्धारी बन सका। इसलिए कहा जाता है कि ये अपनी ताकत, अपनी ये सोच, अपनी ये ऊर्जा, ये हमेशा काम आती रहती है। लेकिन व्यर्थ की बातें करना ये चित्त को बड़ा अच्छा लगता है, या व्यर्थ का बातें करने पर ध्यान देना ये हमेशा ही व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जितनी ताकत हम इसमें बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो वही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात आती रहती है। इसलिए हमें दिन भर में अपने लिए तो ब्लेसिंग्स करनी है, अच्छा सोचना है, लेकिन साथ साथ इस संसार में रहने वाले तमाम लोगों के लिए भी अच्छा विचार करते रहना है। मेरे मन में किसी के प्रति भी गलत भाव उत्पन्न न हो सके, मुझे ये प्रयास करना चाहिए। नाना प्रकार के यह व्यक्ति तो आता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस संसार में देश से दूसरा देश, समाज से दूसरा समाज, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है, और ये प्रतिस्पर्धा की वजह से ही वह अपना ख्याल भूल जाते हैं और दूसरों पर अपनी ताकत लगाने की कोशिश करता है। यही एक हानि के रूप में तब्दील हो जाता है, यही दुख के इसमें तब्दील हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा इस संसार में एक देश दूसरे देश को जीतना चाहता है, वो युद्ध करता है, और युद्ध करने से जन धन और न जाने माल और न जाने कितनी सारी चीजों की हानियां हो जाती है, कितना सारा दुख इस संसार में फैल जाता है, अनाथ बन जाते हैं, कोई विधवा और कोई न जाने कितनी सारी समस्या आती रहती है। यही एक फर्क है
जीवन को असली ताकत में परिवर्तित करने के लिए, और इसे हमें ध्यान रखने पर जोर देना चाहिए। ये मैंने किया कि मेरा अच्छा हो, दूसरों का भी अच्छा हो, मुझे दिन भर ये विचार करना चाहिए। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा ऐसा मन बनते रहता है कि मेरा तो अच्छा हो लेकिन दूसरों का बिल्कुल भी ना। तो यहाँ पर जेलस न जाने और कितनी सारी चीजें उत्पन्न होती है, उसे हमें काटना है, उसे हमें जीतने की कोशिश करनी है और हमें अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करने पर जोर देना चाहिए। यही असली आभूषण व्यक्ति के जीवन का है। इसलिए सील यह एक प्रकार का व्यक्ति का गहना है, यह एक प्रकार का आभूषण के समान है और इसे हमें जितना पालन कर सके करने पर जोर देना चाहिए। इसलिए अच्छा विचार अच्छी चीजों को जन्म दे देता है और अच्छी चीजों को जन्म देने के कारण व्यक्ति सुखपूर्वक और आनंद के साथ जीवन को जीते रहता है। और इसीलिए इस बातों को हमें विशेष तौर पर बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और यही ध्यान रखना चाहिए। और संसार में सत्य बोलकर अपने आप को जीते रहने की संकल्पना बनाए रखने पर जोर देते रहना चाहिए। यही किया गया तो इसका फायदा हमारे सुखद अनुभूति के लिए बना रहता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी ये विचार आते रहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुष्कर्म करते जा रहे हैं लेकिन वो सुखी जी रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनकी दुखद वेदना उन्हें ही पता है कि किस आधार पर उनका जीवन है। लेकिन जो कंपेशन रखते हैं, जो करुणा रखते हैं, जो मैत्री रखते हैं, जो अच्छा भाव रखते हैं, उनसे ही जान सकते हैं कि उनका चित्त कितना अच्छा है या कॉन्शियस कितना अच्छा है, उनकी चेतना कैसी है। उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में देखने के लिए मिलता है। इसलिए सुखद अनुभूति यह कोई अमीर होने का सिद्धांत नहीं है, या अमीर है इसलिए सुखद अनुभूति है, या गरीब है इसलिए दुखद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह व्यक्ति के जीवन शैली और उनकी अपनी आदतों पर और उनके व्यवहार पर ही यह चीजें यह निश्चित करती हैं और वो बनी रहती है। इसलिए हमें इन चीजों को ध्यान में रखने की कोशिश करना और अपने आप को क्रोध से अक्रोध से जीतने की कोशिश करना, अपने आप को दूसरों की भलाई करते हुए या दूसरों का अच्छा विचार करते हुए अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करना, कंजूसपन को दान से जीतने की कोशिश करना। व्यक्ति होता है, सोचते रहता है, संग्रहित करते रहता है और सोचता है कि मैं कितना दूं या ना दूं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, दान करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कई बार व्यक्ति कंजूस बना रहता है लेकिन वह दान नहीं करता। इसलिए कंजूसपन को दान से हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक ब्लेसिंग्स है, यह एक मंगल भावनाएं हैं, उसे हमें बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। झूठ को सत्य से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। ये संसार में जो कुछ भी फैला होगा वह फैला है, लेकिन मैं झूठ को सत्य से जीतने की मैं कोशिश करते रहूंगा। और इसलिए शरीर को सदा में संयमित बनाए रखने के पर जोर देते रहूंगा कि मैं जानता हूँ, इस संसार में देखता भी हूँ, न जाने कितनी सारी हलचल होती रहती हैं, लेकिन उन हलचलों का मैं अपने चित्त पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने नहीं दूंगा। ये मेरे लिए एक अद्भुत ताकत है, मेरे लिए एक सही विचार है, इसे मैं जीने की और जानने की और समझने की मैं पूरी तरह से कोशिश करते रहूंगा। तब जाकर शोक उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि नहीं किया गया तो न जाने कितने सारे लोग जो है वो शोक करेंगे, दुख उत्पन्न होगा और उसका वह हमेशा जीवन उनका ऐसे ही बीतते रहता है। इसलिए उसे निकलने के लिए यही एक उपाय है। और इसलिए कहा गया कि सदा जागरूक रहने पर जोर देना चाहिए कि मैं जागरूक रहते हुए यह कार्य कर सकूं और दिन रात में सीखने में अपना यह समय व्यतीत कर सकूं, क्योंकि समय ही बड़े मुश्किलों से मिला। इसलिए मुझे सीखने पर, जानने पर यह ज्यादातर कोशिश करते रहना चाहिए, इसको बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तभी व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति की तरफ जाता है। यह निर्वाण का रास्ता बहुत ही सुखद रास्ता है और इसलिए इसे मुझे बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ निर्वाण है वहाँ आश्रय अपने आप चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और इस पर हमें ध्यान देनी चाहिए। जो बातें बीत चुकी है, जो घटित हो चुकी हैं और हमारे जीवन में परेशान करने वाली है, उन्हें हमें स्मरण ना करना, उसे भूतकाल की तरह ही या बीत गया हुआ समय की तरह ही चले जाना। नहीं तो कभी कभी हमें कोई व्यक्ति को देखकर, जो उसने पहले कहा था, उसको देखकर अपने चित्त में इस तरह के भाव को हम बना लेते हैं और बनाने की वजह से
दुख भी व्यक्ति के जीवन में उतना ही होता है। इसलिए हमें भूतकाल को भूत की तरह ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन अच्छी बातों को हमेशा स्मरण करते हुए उसे हमें अपने जीवन काल में उतारे रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर जो लोग हैं वो निंदा करने पर जोर देते हैं। निंदा एक प्रकार का समय की बर्बादी, एक प्रकार की एनर्जी की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए निंदा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अपने द्वारा दूसरों की, और दूसरों के बारे में कई तरह की भी चीजें नहीं करनी चाहिए। संसार में बहुत बोलने से या निंदा करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमें इस संसार में जो भी प्राप्त होता है वो अच्छी चीजों का आत्मसात करके, अच्छी चीजों को ग्रहण करके ही व्यक्ति आगे बढ़ने की क्षमता रख सकता है। इसलिए हमें यह सदैव ही स्मरण करना चाहिए। साथ साथ सदैव ही दूसरों की अच्छाइयों की प्रशंसा करने पर जोर देना चाहिए। जब दूसरे अच्छे करते हैं तो उसे निश्चित ही प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उन्हें कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना करने पर जोर देना चाहिए। वही एक ब्लेसिंग्स है जिसे सामान्य और लोगों की जन भाषा में जिसे दुआ मानते हैं लोग, यह एक प्रकार की ब्लेसिंग्स है, मंगल कामनाएं हैं। यही हमें मिलते रहती है जब दूसरों की प्रशंसा को देखकर। जब हम स्वयं प्रसन्न होंगे तो हमारी प्रसन्नता भी और दुगनी ही होने की संभावना होती रहती है। इसलिए मुझे इस कार्य को सदैव ही करने पर जोर देना चाहिए। यह एक अद्भुत ताकत है, यह अद्भुत क्षमता है। इसलिए हमारा कार्य मन, काया और वाचा, ये 3 प्रकार से किए जाने के कारण यह सुख भी प्राप्त कराता है और दुख भी प्राप्त करता है, चिंता भी बढ़ाता है, चिंता को दूर भी करता है, हमारा भय भी बनाता है और भय को दूर भी करता है, और हम तनाव को भी प्राप्त करते हैं और तनाव को भी मुक्त कर देते हैं। यह सब कुछ व्यक्ति के ही सोच का परिणाम है, व्यक्ति का व्यवहार का परिणाम है, व्यक्ति का यह वातावरण का प्रभाव है। इसलिए हमें इस बातों को जानना और समझने की कोशिश करना कि हम जितना बेहतर वर्तमान में जीवन को जीने के लिए अभ्यास करते रहेंगे, उसी का जीवन काल में एक बड़ा प्रभाव होते हुए नजर आ सकता है। इसलिए मुझे इसका पूरा पूरा अभ्यास करने पर जोर देना चाहिए, और यह यदि किया गया तो स्वाभाविक पर मेरी अपनी खुद की पर्सनालिटी एक व्यापक बन सकती है और मैं अपने आप को एक सही व्यक्ति के रूप में मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, और इसे इसी तरह से मुझे जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कहा गया कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य यह ज्यादा ही प्रभावशाली होता है, ज्यादा ही असरकारक होता है। लेकिन जब व्यक्ति किसी लालच में फंस जाए तो यह कहीं ना कहीं हमारे जीवन काल में समस्या उत्पन्न कर देता है। इसलिए मुझे अपने जीवन काल में निस्वार्थ होकर अपने कार्य पर करने की कोशिश करना। आपने देखा होगा जब हम अपनों के लिए कार्य करते हैं वहां निस्वार्थ होता है, वहां पर हमें प्रेम होता है, वहां हमारी करुणा छिपी होती है, वहां हमारी श्रद्धा छिपी होती है। उसी तरह से इस संसार में भावों को बनाए रखने की कोशिश करना, इससे जितना मैं बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं आगे ले जा सकता हूँ, उसे ले जाने की कोशिश करना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसलिए धम्म हमारे भय को, तनाव को और अनेक प्रकार के चिंताओं को दूर करने की कोशिश करता है, उसे सभी चीजों को दूर करता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अहम बात है वर्तमान में जीवन जीने की कला को, वर्तमान के जीवन को सही बनाए रखने की कोशिश करना, यही एक बेहतर है। इसे ही हमें ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए आज के इस देशना का जो हमने विषय बनाया, चूंकि हम जानते हैं कि धर्म हमारे लिए सदैव ही मददगार है, सदैव ही हमारी रक्षा करता है, सदैव ही हमारे अपनी सोच को आगे बढ़ाते रहता है। इसलिए आज का जो विषय धम्म से चिंता, भय और तनाव को दूर किया जा सकता है, इसके बारे में आज का देशना का हमने विषय बनाया। और आप सभी लोगों ने आज की देशना को सुना है। मैं सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामना देता हूँ। आप सुखी बने, दीर्घायु हो और दिनों दिन प्रगति करे, ऐसी ढेर सारी मंगल कामना करते हुए आज की देशना को धर्म पालन गाथा से यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशल संपदा सचेत पर्योदपनं एतं बुधान शासनम्।
धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमे लोके परमिच नतावता धम्मधरो यावता बहुमासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जय मंगलम् नति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जय मंगलम् नति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जय मंगलम् नति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदना जी, बंदे जी।